हाथों को ऊपर उठाकर हम जोरदार तालियां बजाएंगे। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 18 से 25 आयत तक पढ़े। सब खुले तो फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा इसको। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम एमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने जाने, कबूल किए जाने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। बैठ जाए प्लीज। खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम और ब्लेस्ड मंथ के अंदर दूसरा संडे आपको मुबारक हो। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? वेरी गुड। आप खुश हैं तो, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हूँ आपके लेट आने की वजह से। बहन सायरा कितने बजे आई? अपना अपना टाइम आप ही दसी जाओ, पता तो मुझे है 10:20। नेहा 10:30 बजे। भाभी रूता 10 बजे के बाद आई। बाजी मुसरत तुसी, मैं समझा कहने लगे 15 मिनट लेट हो यहाँ पर। सही, वेरी गुड। पास्टर रूबन टाइम पे थे, सोनिया और मैं और बेटा सर, ये हम 4 लोग बिल्कुल एग्जैक्ट 10 o'clock यहाँ पे मौजूद थे। बाकी सब खुदावन के फजल से लेट थे। मास्टर साहब तुसी कितने को आए? 15 मिनट लेट। आप भी मास्टर साहब के साथ ही है ना? तो अगर यीशु मसीह ने 10 बजे आना हो तो वो फिर आप तो रह गए ना, चाहे 15 मिनट ही लेट हो। क्या ख्याल है? चर्च जो है ना, चर्च ये ज़हन में रखिएगा, चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपने वो असूल सीखने हैं जो खुदा की बातचीत में आपको लेकर जाएगी। तो सबसे पहले हम इसी बात में लेट हैं। आज फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यीशु मसीह आ जाए तो बहनें ये कहेंगी खुदा हम ठहर जाए वो भांडे धो लेंगे, मुझे झाड़ू दे लेने दे जरा, और ठहर जाए खुदा मेरा सौरा ना मेरी सस ना नाराज हो जाए, इन्हें मैं राजी कर रहा हूँ जरा, है ना? बाद में आए।
बहुत सारे बहाने आप लगा सकते हैं, है ना? लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बी पंक्चुअल। खुदा बड़ा रहीम है, वो आपको ये सिखा रहा है। अगर आप चर्च में रेगुलर और पंक्चुअल हो जाओगे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक वक्त आएगा आप हर काम में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे होगे। हालेलुया। आइए जरा अपने लिए तालियां बजाएंगे। हालेलुया। आज मेरा टॉपिक पता क्या है? खुदा उसको काम देगा जिस पर उसको भरोसा है। हालेलुया। खुदा उसको जिम्मेदारी देगा जिस पर खुदा भरोसा कर सकता है। अक्सर आपने कलाम सुना, 7 रिवाइवल क्रूसेड में भी सुना कि खुदा पे भरोसा रखो। लेकिन आज खुदा आपके साथ कलाम कर रहा है कि अगर खुदा ये चाहता है मुझ पे भरोसा करो, तो खुदा भी उसको जिम्मेदारी देगा जिस पर उसको भरोसा है। बोले आमीन। हालेलुया। बाइबल में 2 किरदार मत्ती की अंजील शुरू होते ही नजर आएंगे, और वो है यूसुफ और मरियम का। यूसुफ और मरियम दोनों ही यहूदी खानदान से थे। आमीन। इसके थोड़े से पस मंजर में जाएंगे। और जब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो आदम और हवा के गुनाह के बायस खुदा ने उनको बाग एदन से बाहर निकाल दिया। लेकिन बाग एदन से बाहर निकालने से पहले खुदा ने उनके साथ एक प्रॉमिस किया कि औरत की नस्ल से एक शख्स आएगा जो इब्लिस के सर को कुचलेगा, गुनाह का खात्मा करेगा, गुनाह का इलाज करेगा। और द वेरी बिगिनिंग ऑफ द बाइबल की बिल्कुल शुरू ही में आपको यीशु मसीह के आने का प्रॉमिस मिल जाएगा। बल्कि अगर मैं कहूँ कि यीशु मसीह का जो किरदार है वो पूरी बाइबल के अंदर, जो इस किरदार के अंदर किरदार है, पूरी बाइबल इस किरदार के गिर्द घूम रही है। इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गहरा के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पे जंबिश करती थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो जा। ये खुदा यीशु, तो खुदा के मुंह से कलमा निकला। तो खुदा ने वेरी बिगिनिंग, शुरू ही में आदम और हवा के साथ प्रॉमिस किया कि औरत की नस्ल इब्लिस के सर को कुचलेगी और तुमको गुनाह से आजाद करेगी। और ये प्रॉमिस आदम और हवा ने अपनी अगली नस्ल को बताया होगा यकीनन। इसलिए हाबिल इस बात के लिए तैयार था कि मुझे सेक्रीफाइस करना है, लहू बहाना है, जिससे मुझे निजात मिल सकती है, मेरे गुनाह ढांपे जा सकते। इससे आगे आगे नस्लों में ये प्रॉमिस किया, और ये वादा आखिर नूह तक आया। नूह, मैंने तुझे पूरी दुनिया नाराजगी से भर चुकी थी, और खुदा ने कहा नूह मैं तुझे चुनूंगा, और उसको चुना, कश्ती बनाने का प्लान दिया, और नूह ने वैसा ही किया। तो उसके बाद ये वादा सिम की नस्ल में आया। सिम से इब्राहिम के साथ वादा किया गया। इब्राहिम से कहा मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। ये कौन सी नस्ल है? ये यीशु की नस्ल है। आई विल ब्लेस योर जनरेशन, जीनियोलॉजी, मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। और उसके बाद ये वादा इसहाक के साथ हुआ। इसहाक, मैं तुझे ब्लेस, तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। इसहाक से ये वादा यकूब के पास चला गया, और यकूब से खुदा ने कहा मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। यकूब से ये वादा यहूदा के पास आ गया। यकूब के 12 बेटे थे, उसमें से चौथे का नाम यहूदा था। खुदा ने कहा मैं यहूदा को ब्लेस करूंगा और इसकी नस्ल को बरकत दूंगा। यहूदियों में से दाऊद आया। दाऊद, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दाऊद के बारे में खुदा ने कहा मेरा बेटा दाऊद मेरे दिल की मर्जी के मुताबिक मुझे मिल गया है, ये मेरी मर्जी पूरी करेगा। आई ट्रस्ट डेविड, मैं दाऊद पर ट्रस्ट करता हूं, ये मेरी मर्जी पूरी करेगा। उसके बाद ये वादा दाऊद की नस्लों में से होता 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 बाइबल का आखिरी नबी कोई बताएगा कौन है? The very last prophet of the Bible, Old Testament, पुराने नामे का
जो आखिरी नबी कौन है? मलाकी। जितने भी प्रॉफिट्स हुए, जितने भी, उन सब ने यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग की प्रोफेसीज की, यीशु की पहली आमद की प्रोफेसीज की उन्होंने। आप किसी भी सहीफुल अंबिया में से, नबियों के सहीफों में से किसी भी बुक को खोल लें तो आपको हर बुक के अंदर यीशु के आने का एक वादा मिलेगा। सबसे ज्यादा पेशन गोइयां यशायाह नबी ने की है। हालेलुया। और आखिरी नबी मलाकी कहता है आफताबे सदाकत तलू होगा। आफताबे सदाकत तलू होगा। बाजी आज बड़े ध्यान नाल कलाम सुन रहे हैं, खुदा उनका शुक्र है। हमारे एक भाई नहीं आए, अगर होते तो और मजा आता। आई थिंक मेरा ईमान है कि आप सुनेंगे गौर से। आखिरी नबी मलाकी ने ये पेशन गोई की कि आफताबे सदाकत यानी सच्चाई का सूरज निकलेगा और उससे पहले एक शख्स आएगा यानी यूहन्ना, और यीशु के आने की खबर देगा। ये मलाकी ने पेशन गोई की। उसके बाद जब हम मत्ती के इंजील में एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले पुश्त दर पुश्त जितनी नस्लें आई इब्राहिम के ज़ुमरे में से, और वो सब उसकी लिस्ट नजर आएगी। और जैसे ही 18वीं आयत शुरू होती है वहाँ लिखा है अब यीशु की पैदाइश इस तरह हुई। यानी सारी तफासील बयान करने के बाद अब बड़ी तफसील से मत्ती ने इस बात को बयान करना शुरू किया कि अब यीशु की पैदाइश इस तरह हुई। यीशु मसीह ने मत्ती ने यीशु मसीह को बड़ी तफसील से बयान किया है, बाकायदा नसबनामा बताकर। बस सब इसकी थोड़ी सी इफेक्ट कम करिएगा। और ये म्यूजिक भी थोड़ा सा कम कर। हालेलुया, आमीन। अब यीशु की पैदाइश इस तरह हुई कि उसकी माँ मरियम की मंगनी किसके साथ हो गई? यूसुफ के साथ। मरियम भी यहूदी खानदान से थी और यूसुफ भी। यहूदा के साथ वादा था ना, इब्राहिम से इसाक, इसाक से याकूब, याकूब से यहूदा, यहूदा से फिर यहूदियों में से यूसुफ और मरियम। दाऊद, दाऊद के बाद फिर यूसुफ और मरियम। ये दोनों कौन थे? यहूदी। लेकिन ना तो यीशु के बदन में मरियम का खून था और ना ही यूसुफ का। तो फिर यहूदी कैसे हुआ? सवाल है एक। लास्ट डेज में यीशु मसीह के खून के कुछ धब्बे मिले चट्टानों पर से। उन्होंने उसको लिया और लेबोरेटरी में ले गए तो पता चला कि ये ब्लड के सेल्स अभी भी जिंदा है। डॉक्टर साहब, 2 डॉक्टर यहाँ पे, 3 डॉक्टर यहाँ पे हैं, वो जानते हैं कि एक ब्लड से जब बॉडी से ब्लड निकल जाता है तो उसके बाद उसके सेल्स मर जाते हैं, वो दोबारा जिंदा हो नहीं सकते। लेकिन यीशु के ब्लड के सेल्स अभी तक जिंदा थे इतने सालों के बाद भी। और उसके अलावा एक और उसमें से मुकाशफा मिला, वो ये कि यीशु के ब्लड का कोई ग्रुप नहीं था। क्यों ग्रुप नहीं था? क्योंकि बी पॉजिटिव में जा सकता है, ए पॉजिटिव में जा सकता है, ए नेगेटिव में जा सकता है, यानी सेम ग्रुप में जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह के खून का कोई ग्रुप नहीं, मतलब ये दुनिया के हर शख्स के अंदर जा सकता है उसको निजात देने के लिए। हालेलुया। तो ना तो यूसुफ का ब्लड उसके अंदर शामिल था और ना ही मरियम का। तो फिर ये किसका था? ये खुदा के बेटे यीशु का खून था। ईमान की रूह से वो यहूदी खानदान से, याद रखें, ईमान की रूह से वो यहूदी था, उस खानदान में पैदा हो रहा है, उस खानदान में आ रहा है उनको निजात देने के लिए। और यहूदा को क्यों चुना? यहूदा का मतलब है तारीफ। बोले आमीन। यहूदा नाम का मतलब है सताइश, यानी यीशु उस खानदान में आया जो सताइश करने वाला खानदान है। क्या आप घर में अपनी प्रेयर में सताइश करते हैं? मैंने देखा कुछ लोग सुबह सुबह उठते हैं और
मध्यम सी दुआ करके अपने काम में लग जाते हैं। कभी स्ताइश की उसकी? या रात को कोई टाइम बनाए कि झूम कर उसकी वर्शिप करें? हालेलुया। पिछले दिनों मेरा गला खराब था और मेरे दिल में आ रहा था कि मैं वर्शिप ना करूँगा और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मुझे होम चर्चेज में जाना है, कलाम शेयर करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे वर्शिप की, क्योंकि मुझे चुना इसलिए खुदा ने, ताकि मैं वर्शिप करूँ। आज वक्त है कि उसके प्रस्ताव, उसकी प्रशिश रूह से करें। क्या आपने अपने प्रेयर टावर में जाकर, अपने दुआया मज़बा पे जाकर, क्या आप अपनी वर्शिप को अंजाम देते हैं खुदावंद के लिए? ये मेरी तो आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं तो अच्छा गा नहीं सकता, मुझे तो पहले सीखना चाहिए। नहीं, उसकी प्रशिश करें। दुनिया में कोई ऐसा शख्स है, नीलाम घर में एक सवाल हुआ, कोई दुनिया में ऐसा शख्स है जो गाता ना हो? तो वहां से जवाब आया नहीं, क्योंकि दुनिया में हर शख्स को खुदा ने गुनगुनाने की नियमत दी रखी है। सिर्फ वही गुनगुना नहीं सकते जो जो गूंगे हैं। लेकिन मेरा ईमान है आप गूंगे नहीं हैं। हालेलुया। हम गूंगे नहीं हैं और हमें घर में वर्शिप करनी है। अगर आप वर्शिप नहीं कर पा रहे तो मैं समझूंगा कि आप गूंगे हो। आपको इलाज की जरूरत है। आपको यीशु के पास आना होगा, मेरा इलाज कर, ताकि मैं वर्शिप कर सकूं। हमें वर्शिप वहां करनी आती है जहां पे कुछ 2-4 लोग या 10-20 हजार लोग या 4 लाख लोग बैठे हो, है ना मास्टर साहब? कुछ लोग तो थोड़े लोगों में वर्शिप ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों को शौक होता है जी इधर आके वर्शिप करें, है ना? जो लाइट गई होती है उदो पास्टर आसिफ जी कल्ला ही फंसिया होता है। जिसका वोकल भी इतना हाई नहीं है, उसको इतना जोर लगाना पड़ता है गाने के लिए। तो बाकी सारे देखते हैं लाइट आएगी फिर वर्शिप करेंगे। लाइट, ये किस तरह की वर्शिप है जो हम करना चाहते हैं? यहूदा खानदान से यीशु मसीह का आना इस बात का सबूत है कि वो चाहता है कि उसके बच्चे परस्तार हों। आसमान की बादशाही में वर्शिप ही करनी है हमें जाके। वहां हमें कलाम नहीं सुनाना, वहां वर्शिप के लिए जा रहे हैं, प्रशिश के लिए जा रहे हैं। और भी जिम्मेदारियां खुदावंद हमें दे सकता है, देगा, लेकिन वहां पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी हम उसकी वर्शिप करेंगे। हालेलुया। मरियम भी यहूदी, यूसुफ भी, दोनों की मंगनी हो गई। एक दिन यूसुफ को खबरें आने लगी। सुने गौर से, एक बहन आई, क्योंकि बहनों का काम ही ये है इधर की खबर उधर पहुंचाते रहना। क्या ख्याल है? हंसो जरा, खुल के हंसो जरा, पता तारीफ हो रही है हमारी। मिनिस्ट्री ही उनकी ये है, दिन सारी रात सोचते रहना कि सुबह किधे घर जाना है तो किसी गल करनी है, सारी रात और सारा दिन टेलीफोन पे बातें, इधर बातें उधर बातें। एक बहन से तो मुझे इतनी चिढ़ आती है, किसी के घर में मैं जाता हूँ तो वो हस्बैंड के खिलाफ ही बोलती लगी, मेरा हस्बैंड खराब है, वो ठीक नहीं, वो गाना करता है, मैं बड़ी रास पास, मैं बहुत दुआ करती, वो तो कर दे अपनी तारीफ और उसकी बात कोई। और मेरा जी नहीं चाहता है उस घर में जाऊं। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तुम बीवी हो, अगर तुम रासबाज हो, अगर हलीम हो, फुरतन हो, तो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे चाल चलन से खुदा के पास आ जाएंगे। आपको कलाम भी सुनाना नहीं पड़ेगा। क्या ऐसी ताबेदारी है किसी बीवी के अंदर? एक बहन आई, यूसुफ तेनों पता है क्यों मरियम हमला है। यूसुफ एकदम से परेशान हो गया। कुछ लोग मसाले लगाने के लिए आते हैं, मैंने तो इस तरह भी सुना, उस तरह भी सुना, ये भी सुना, वो भी सुना। यूसुफ परेशान हो गया। एक और बहन आई, उसने भी यही खबर सुना दी। एक और भाई आया, उसने भी ये खबर सुना दी। एक और आया, उसने मोहल्ले में ये खबरें फैलने लगी और यूसुफ बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। यूसुफ एक समझदार शख्स था और समझदार शख्स की अलामत है कि वो फौरन फैसला नहीं देता।
कोई जज्बात में नहीं आता, हाय हाय इन्हें इंज कर दिता, हाय हाय इन्हें इंज कर दिता, रोना पिटना पा के बह जाते हैं, है ना। घर के अंदर किसी के अंदर कोई खराबी नजर आ जाए तो हम हला ला 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 मचा देते हैं। यूसुफ समझदार था, उसने क्या किया, सोचा, और वो सोच रहा था। हमेशा अक्लमंद लोग सोचने के बाद फैसला करते हैं। आमीन। उसने सोचा और सोचने लगा, और सोचते सोचते वो इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं अपनी बीवी को बदनाम नहीं करूंगा, उसको छोड़ देता। ये बेहतरीन हल है अच्छी जिंदगी गुजारने का। ना तो अपने मसाइल क्लियर करें, बहुत सारे लोग अपनी बातों को क्लियर करते हैं दूसरों के साथ जाके, लेकिन ये ठीक नहीं है। यूसुफ सोच रहा था, उसने फैसला किया कि मैं आराम से पीछे हट जाता हूं। बाइबल भी यही कहती है कि अगर किसी से आपको कोई मसला है तो पीछे हट जाए। आमीन। यूसुफ कहने लगा मैं इसको आराम से बदनाम नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये रास्तबाज शख्स की अलामत है, वो किसी को बदनाम नहीं करता। क्यों मास्टर साहब? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई हस्बैंड गलत है, या बीवी गलत है, या बच्चे गलत है, या कोई और इससे गलत है, अगर आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ जाके, सेकंड के साथ, सामने वाले के साथ, तो मैं ये समझता हूँ आपकी उससे कोई मोहब्बत नहीं है और आप उसके खिलाफ हैं, और ना ही आप खुदा की बातचीत में दाखिल होने के काबिल हो। बस आराम से पीछे हो जाओ। यही बात मैं बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं शायद मैं किसी की फेवर में बोलता हूँ। फेवर नहीं है, मैं सिर्फ आपको गुनाह से बचाना चाह रहा होता हूँ। याद रखिए, जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारे नतायज भुगतने पड़ सकते हैं। आमीन। यूसुफ बदनाम नहीं करना चाह रहा था। देखिए, हम शक की बिना पर खानदानों को तोड़ देते हैं, शक की बिना पर, सिर्फ शक। किसी थर्ड पर्सन से बात सुनी, बिलीव कर लिया और छोड़ दिया, झगड़ा शुरू कर दिया। कल एक बहन के साथ मैं यही बातें ताबेदारी के हवाले से शेयर कर रहा था, तो मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि बहन बहुत मासूम सी लग रही है, लेकिन जैसे इसके कानों में किसी तीसरे बंदे ने गलत बातें डालनी है, इसने एक्सेप्ट करना है और लड़ना शुरू कर देना। मैं तमाम बीवियों से ये बात करना चाहता हूँ जो शादीशुदा है, बदनाम न करें, आराम से खामोश हो जाए, वेट करें गॉड का, अपना रवैया ठीक रखें, हलीम रखें, अपने आप को फुरतन रखें, और एक वक्त आएगा आपका हस्बैंड या आपकी बीवी, आमीन, बदलना शुरू हो जाएगी। आमीन। खुदा का कलाम फरमाता है वो बदनाम नहीं। इतना बड़ा सबूत पाने के बाद भी, अब देखें, कोई भी औरत बगैर शादी के हामला नहीं हो सकती। अब जरा अंदाजा लगाएं कि यूसुफ के ज़हन में क्या क्या बातें आ सकती है उस टाइम, सिवाय हराम करी के कोई भी और रीजन नजर नहीं आ रही। इसके बावजूद दाऊद ने उसको बदनाम करना नहीं चाहा, सॉरी, यूसुफ ने। आमीन। इतनी कंफर्मेशन के बाद, क्योंकि आपको पता है कि बहनों के बाद जो रिपोर्ट होती, बहनों के पास जो रिपोर्ट होती है वो बिल्कुल पक्की होती है, क्योंकि उन्होंने काम ही रिपोर्टा इकट्ठियां करना है, वो इसमें मास्टर होती हैं, है ना। आजकल प्रामाण में ये काम शुरू किया है। बहरहाल, जैसे ही उसको पता चला मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो उसने फौरन कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि सिर्फ ये कहा कि मैं पीछे हट जाऊंगा। आमीन। ये सारी बातें इस बात का सबूत है कि खुदा यूसुफ पर ट्रस्ट करता था। हालेलुया। खुदा ने ऐसे ही यूसुफ को नहीं चुन लिया। गॉड के प्लान में कोई भी शख्स एक रीजन की वजह से है, और सबसे बड़ी रीजन यह है कि क्या खुदा जिसको कोई जिम्मेदारी दे रहा है, क्या खुदा उस पर ट्रस्ट करता है? आमीन।
रासबाज, बाइबल मुकद्दस में लिखा है रासबाज शख्स की अलामत क्या है? रासबाज ईमान पर चलता है, रासबाज खुदा के कलाम पर अमल करता है। और ये सारी बातें रूहुल कुद्दस को पाने के से पहले यूसुफ की जिंदगी में मौजूद थी। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग रूहुल कुद्दस पा लिया जी, रूहुल कुद्दस पा लिया, रूहुल कुद्दस पा लिया, फिर क्या हुआ? जब तक आप खुदा के साथ ठीक नहीं चलोगे, रूहुल कुद्दस का कोई फायदा नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद वो रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा ही नहीं है, तो किसी और का ही बपतिस्मा हो गया। रूहुल कुद्दस तो हमें तकवीयत देने, कुव्वत देने के लिए है, हमारी मदद करने के लिए है। जितने बच्चों को रूहुल कुद्दस चाहिए, सुने, इस कलाम को अमल में लाए, इस कलाम को अमल में लाए। रूहुल कुद्दस खुद ही आपको मिल जाएगा। गॉड, मांगते रहे, अमल करते रहे, मांगते रहे, अमल करते रहे, खुदा आपको रूहुल कुद्दस देगा। यूसुफ को खुदा ने जिम्मेदारी दी क्योंकि खुदा यूसुफ पर ट्रस्ट करता था। आमीन, हालेलुया। उसने मरियम को अपनी बीवी बनाने के लिए तैयारी पकड़ी और ये सारी बातें उसने सोची। पहले वो सोच रहा था फैसला करने से पहले, और उसके बाद फिर उसने उसको बदनाम करना नहीं चाहा, चुपके से पीछे हटने का फैसला किया। और जैसे उसने ये सोचा, उसको नींद आई और ख्वाब में, बाजी तानू कोई ख्वाब तो नहीं आ रहा है? ख्वाब में उसको एक फरिश्ता नजर आया और फरिश्ते ने उससे कहा कि यूसुफ इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद क्यों कहा गया? क्योंकि दाऊद के साथ ये वादा हुआ था कि मैं तेरे तख्त को, दाऊद के तख्त को अब्दुल्लाबाद तक, सदा तक कायम रखूंगा। और ये यूसुफ के लिए वादा था, यूसुफ के हवाले से था। ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को, अभी मंगनी हुई है लेकिन फरिश्ता उसको बीवी करार दे रहा है। इससे ये साबित होता है कि उस दौर की मंगनी भी शादी के बराबर थी। और अगर किसी को डिवोर्स लेनी होती तो मंगनी तोड़ने के लिए भी डिवोर्स के कागजात साइन करने पड़ते और बाकायदा अदालत से रजू करना पड़ता था। आज बड़ी आराम से हम मंगनियां तोड़ देते हैं, एक से तोड़ी, दूसरे से तोड़ी, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से मंगनी तोड़ते हैं और समझते हैं कि शायद हाँ ये हमारी पसंद नहीं थी जी, ऐसा है, ये वैसा है, तोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत में मंगनी का मतलब है आपका दिल किसी के साथ जुड़ गया है, रूह किसी के साथ जुड़ गई है। हमें ये शादी के बराबर ही होती है। फैसला करने से पहले सोचना चाहिए ना, फटाफट मंगनी कर ली, उसके बाद फिर फौरन ही उसको रिजेक्ट कर दिया, ये ठीक अमल नहीं है। आमीन। वाकया मेरे ज़हन में आ रहा है लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाह रहा, वो मेरी शादी के ही हवाले से, फिर कभी से। आमीन। यूसुफ उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए चुपके से छोड़ देने का इरादा किया और ये सोच ही रहा था कि उसको नींद आई, सो गया और फरिश्ता आया और उसने कहा, ऐ इब्ने दाऊद यूसुफ, मरियम को जो तेरी बीवी है अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसको खुदा बेटा देगा और वो खुदा का बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। यीशु के आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो हमें गुनाहों से निजात दे। अगर अभी भी आप अपने गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हो तो याद रखो, यीशु के आने का आपकी जिंदगी में मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, जैसे तो आ चुका है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जैसे उसने ख्वाब देखा उसके बाद वो वैसा ही किया। आइए जरा इसको पढ़ते हैं। इस वर्ष को लेकर खुदा ने मेरे दिल में ये बातें डाल दी। 24 आयत है, बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया। यूसुफ ने क्या किया? वैसा ही किया, वैसा ही किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा, सबसे पहली बात, खुदा जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी उसको देगा जिस पर खुदा को ट्रस्ट है। अगर आप चाहते हो कि आपको खुदा जिम्मेदारी दे,
तो फिर एक अगला सवाल अपने अंदर ये सोचें कि क्या मैं इस काबिल हूं कि खुदा मुझ पर ट्रस्ट करे। हालेलुया। आप बहुत खिदमत करना चाहते हैं, आप पासबान बनना चाहते हैं, आप रसूली खिदमत करना चाहते हैं, वर्शिपर होना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन सोचें क्या खुदा आप पे बिलीव कर रहा है। अगर मैं चाहता हूं खुदा पे भरोसा रखो, तो खुदा भी जिस पर भरोसा रखेगा उसको जिम्मेदारी देगा। हालेलुया। यूसुफ को उसने चुना क्योंकि वो एक जिम्मेदार शख्स था और उसकी रासबाजी नजर आ रही है उसके किरदार से। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं, खुदा के लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है यूसुफ ने वैसा ही किया जैसे खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था, यानी ताबेदारी। बोले आमीन। ताबेदारी आपको खुदा को इस काबिल करेगी कि वो आप पे ट्रस्ट कर सके। आमीन। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा पे ट्रस्ट करें तो बाइबल के कलाम के मुताबिक उसकी ताबेदारी करें। ताबेदारी करेंगे, ओबीडियंट होंगे, खुदा पे भरोसा करेंगे। आप पूरी बाइबल खोल के देख लें, खुदा ने बड़े बड़े सुरमा लाए, बड़े बड़े सुरमा। सबसे पहले आप देख सकते हैं नूह को खुदा ने कहा तू एक कश्ती बना। ये किसी और को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं दी गई ये जिम्मेदारी कि तू एक कश्ती बना, मैं सारी दुनिया को खत्म कर दूंगा लेकिन तुझे तेरे खानदान को बचाऊंगा। क्यों? आइए जरा देखते हैं नूह के बारे में क्या किया गया। पैदाइश की किताब मेरे साथ 6 बाब उसकी 22वीं आयत। ये वैसे ही लग रहा है जैसे यूसुफ के साथ बात हुई और लिखने वाले ने यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ ने वैसा ही किया। और यहाँ भी पैदाइश की किताब लिखने वाला ऐसे लग रहा है जैसे उस तरह ही कह रहा है जैसे यूसुफ के बारे में कहा गया। 22वीं आयत कोई भी पढ़ दे प्लीज। आमीन। कैसा अमल किया? जैसा खुदा ने उसको हुक्म दिया था वैसे ही किया उसने। हालेलुया। जो खुदा को अपनी मर्जियां सुनाते हैं, याद रखें वो खुदा उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है। खुदा उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। आपको रोज खुदा के सामने ये जाकर जरूर कहना होगा खुदावंद तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, मैं तैयार हूं जो तू मुझे काम देगा उसको करने के लिए, मैं तैयार हूं तेरी ताबेदारी के लिए, मैं तैयार हूं तेरे काम को अंजाम देने के लिए। फिर खुदा एक बड़ी जिम्मेदारी देगा, बड़ी। आमीन। नूह को खुदा ने कहा तू एक कश्ती बना, मैं सारी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। इब्राहिम जब आप आदम और हवा से देखते हैं कि उनसे गुनाह हुआ और उसके बाद वो निकलते हैं तो पूरी दुनिया में गुनाह फैल चुका था। सिर्फ एक शख्स खुदा को नजर आया जिस पे खुदा ट्रस्ट कर सकता था, वो नूह था। खुदा ने नूह को जिम्मेदारी दी, कश्ती बना। 120 साल लगी। कितने? 120 साल कश्ती बनाने में। अगर खुदा उसको ट्रस्ट, खुदा उसको उस पर ट्रस्ट था तो उसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसको दिया करने के लिए। अगर कोई आम शख्स जो नाफरमान होता तो शायद वो 2 साल के बाद ही कह देता नहीं मेरे को नहीं होना, किसी और को कहते हैं ये नहीं मैं कर सकता, शायद वो खुदा को ही छोड़ दे। खुदा हमेशा उसको जिम्मेदारी देता है जो कर सकता है। हालेलुया। क्या मैं इस काबिल हूं? आज इस बारे में सोचना है। इब्राहिम को खुदा ने कहा निकल और 3 चीजों को छोड़ने का हुक्म दिया। नंबर 1 अपना घर छोड़, अपने वतन, अपने नातेदारों को छोड़ दे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने ये तीनों काम किए, घर भी छोड़ दिया, नातेदार भी छोड़े और वतन भी छोड़ा। खुदा ने देखा कि मेरा बच्चा फर्मा बरदार है और जैसे जैसे वो उसको फर्मा बरदारी करता हुआ नजर आता है खुदा वैसे वैसे उसको ये जिम्मेदारी दे रहा है कि तुम क्या क्या करोगे। मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, तुझ में से यीशु आएगा, तुझ में से निजात दहिंदा आएगा क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमीन। खोले जरा इब्राहिम के बारे में।
पैदाइश 12वें बाब की 4थी आयत। हालेलुया। सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक क्या करा किया उसने? चल पड़ा। खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और वो 75 साल का था जब उसने ये काम शुरू किया। कोई सवाल नहीं, कोई हीलो हुज्जत नहीं, कोई लेम एक्सक्यूज नहीं, कोई ऐसा बहाना नहीं। खुदावंद मैं हाजिर हूं, खुदावंद मैं हाजिर हूं। हालेलुया। इब्राहिम पता क्यों कामयाब शख्स था? वो जब भी खुदा से कहता इब्राहिम इब्राहिम, खुदावंद के लिए इब्राहिम से आवाज आती, खुदावंद फरमा मैं हाजिर हूं। ऐसे शख्स को खुदा जिम्मेदारी दे सकता है। आमीन। इब्राहिम चल पड़ा और उसके बाद भी आपको ताबेदारी करता हुआ नजर आता है। खुदा ने एक बड़ा प्रोजेक्ट उसको दिया जो आज तक इब्राहिम को कहा गया कि ये कौमों का बाप है, कौमों का बाप कहलाएगा। यू द इब्राहिम। अब तू इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। और खुदा ने आज इब्राहिम का पूरी दुनिया में नाम रखा हुआ है। 3 बड़ी कौमें इब्राहिम को अपना बाप कहती हैं। नंबर 1 क्रिश्चियंस, नंबर 2 मुस्लिम्स, नंबर 3 यहूदी लोग, इस्राएली। हालेलुया। फिर एक और शख्स आपको नजर आता है, यूसुफ। यूसुफ के बारे में मैं जब भी स्टोरी पढ़ता हूँ, ये पढ़ें जरूर आप, तो आपको पता चलेगा कि 37वें बाब से, पैदाइश 37वें बाब से, कि जब भी यूसुफ नजर आएगा आपको फर्माबरदारी के जुमरे में नजर आएगा, फर्माबरदारी करता हुआ नजर आएगा। जैसे उसके बाप ने उसको जिम्मेदारी दी थी कि तूने अपने भाइयों की रिपोर्ट मुझे दिया करनी है, और वो वैसा करता हुआ नजर आ रहा है ना। पोतीफर के घर में गया, वो एक जिम्मेदार, वो एक ताबेदार शख्स था, और पोतीफर ने उसको जिम्मेदारी दे दी, तू इस घर का मुख्तार होगा। आमीन। उसके बाद ये जब जेलों में जाता है, वहां अपने काम को पूरा अंजाम देता है। और फिर इसके बाद खुदा ने जब इस पर ट्रस्ट किया, खुदा ने भरोसा किया, तो खुदा ने एक बहुत बड़ा काम इसको दे दिया, यानी मिस्र का वजीर आजम बनाकर पूरी दुनिया के लिए खुराक मुहैया की। इसको कंट्रोल करिए, इसकी तरफ ध्यान है सबका। इसकी मामा को खड़ा करो। गोद में बिठाए इसको। हालेलुया। यूसुफ को खुदा ने जिम्मेदारी दी, बहुत बड़ा काम दिया। क्यों? एक ताबेदार शख्स था। रूत के पास है। रूत मुआब में रहने वाली खातून थी। 4 लोग मुआब में गए। कितने लोग? नंबर 1 अलीमलक, उसकी बीवी नामी, उसके 2 बेटे महलून और कलियून। जब बैतलहम में काल पड़ा तो ये कहाँ चले गए? मुआब में। मुआब में ये 10 साल रहे, और इन 10 सालों में 3 बड़े नुकसान हुए। नंबर 1 अलीमलक मर गया, नंबर 2 महलून मर गया, नंबर 3 कलियून मर गया। तीनों हजरात, मर्द हजरात मर गए। अब रह गई सिर्फ और सिर्फ नामी और उसकी 2 बहुएं। बहुओं से नामी ने कहा तुम अपने अपने मायके चली जाओ। उनमें से उर्फा वापस चलेगी, लेकिन रूत कहती है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। खोले जरा रूत की किताब। जी, पहले बाब की 16वीं आयत। सोलह और 17।
हालेलुया। बड़ा डिवोशन, क्या उसकी लगन है अपने खानदान के साथ। वो आप छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, माँ छोड़ दी, भाई छोड़ दिया, सब छोड़ दिया उसने, और खुदा ने उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। पता है कौन सी जिम्मेदारी? आइए जरा इस चैप्टर के इस बुक के आखिरी चैप्टर में आखिरी वर्सेस में जाते हैं, और वहां पे क्या लिखा हुआ है। जब ये रूत अपनी सास नोमी के साथ बैतल में वापस आती है, उसकी शादी बोएज एक अमीर खानदान से हुई। एक अमीर खानदान के मर्द से इसकी शादी हुई, और एक दम में खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया ताबेदारी की वजह से। और फिर उसके बाद जिम्मेदारी 17वीं आयत पढ़े मेरा, चौथी बाब की। आमीन। रूत को खुदा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क्यों? आप गौर करें, जब उसकी बोएज की से शादी हुई तो बहुत सारी पड़ोसों ने आके कहा नमी से, तुझे खुदा ने बेटा दिया है, और तेरी बहू रूत तेरे लिए 7 बेटों से बढ़कर, ताबेदारी की वजह से 7 बेटों से बढ़, यानी तेरे 7 बेटे भी अगर होते तो उससे बढ़कर इसने ताबेदारी की। और उसको रूत को एक बेटा मिला, उन्होंने उसका नाम क्या रखा? उबैद। उबैद हमारे पास भी बैठा हुआ है, सो रहा है। अच्छा है, वैसे खुदा की हजूरी में नींद बहुत अच्छी आती है। उबैद, और उबैद से कौन पैदा हुआ? यसी, और यसी से दाऊद, और दाऊद से यीशु। कितना बड़ा काम किया है रूत ने। हालेलुया। और अगर हिस्ट्री पढ़े ना तो पता चलेगा कि उर्फा जो वापस चली गई, उससे जाति जूलियत पैदा हुआ, लेकिन दाऊद से यसी से दाऊद पैदा हुआ, रूत की नस्ल से जो आ रहा है। आमीन। और दोनों की जब लड़ाई हुई तो जीता कौन? ये सारा क्रेडिट किसको जा रहा है? रूत को। हालेलुया। खुदा हमेशा जिम्मेदारी उसको देगा जो ताबेदारी करेगा, जिससे खुदा को ट्रस्ट होगा कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा बहुत ताबेदार है। हालेलुया। और भी आप किरदार बाइबल में देख सकते हैं जिससे आप ये बातें सीख लेंगे। दाऊद ने ताबेदारी की, खुदा ने जिम्मेदारी दी। मेरा बेटा दाऊद मेरे दिल की मर्जी के मुताबिक मिल गया, ये मेरी मर्जी पूरी करेगा। दाऊद 40 जंगें जीता, 40 लड़ा, 40 ही जीत गया। हालेलुया। कोई नहीं हारी उसने। एक जंग हारा, रूहानी जंग, जब हेती ऊरिय्याह की बीवी के साथ उसने गलत कार्य किया, अदरवाइज वो सब जंगें जीत गया। खुदा ने उसको जिम्मेदारी दी, दाऊद के साथ वादा हुआ ताबेदारी की वजह से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे खुदा के सबसे पहले ताबेदार बन जाए। अगर आप चाहते हैं खुदा आपको इस्तेमाल करे, आपके पास भी खुदा का एक मंसूबा है। खुदा आपके लिए एक बड़ा मंसूबा रखता है, लेकिन सिर्फ वो आपके अंदर से चीज़ें देख निकालना चाह रहा है जो अभी हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। आमीन। मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे दिल में रात को आ रही थी, कि कभी कभार हम चर्च में नाराज होते हैं पासवान से, खादिम से। मैं किसको ज्यादा काम दूंगा बताएं? जिस बच्चे के अंदर मुझे ताबेदारी नजर आएगी, है ना। शायद कुछ लोग, क्योंकि हम जब एफजी चर्च में थे तो वहाँ भी ये एलिगेशन लगते थे, ये पादरी साहब कर ले थे क्लोथिंग देने, किसी को मौका ही नहीं देते, ये है वो है, ये एलिगेशन हम लगाते थे। और मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो यकीनन मुझे नहीं पता कौन ऐसे करता होगा, लेकिन यकीनन ऐसे करते होंगे।
खुदा अगर जिम्मेदारी एक ताबेदार शख्स को देता है जिस पर खुदा को ट्रस्ट है, तो पासबान भी जिम्मेदारी उसको देगा जो जिस पर उसको ट्रस्ट है। आमीन। आप कर सकते हैं तो वो जिम्मेदारी दूंगा, नहीं कर सकते मैं नहीं दे सकता। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं मेरे हुक्म देने पर, मुझे पता है ये इतने सह सकते हैं, मैं उनको कुछ कहता ही नहीं। कुछ लोग ज्यादा सह सकते हैं, उनके लिए ज्यादा जिम्मेदारी दी जाती है, ये भी करो वो भी करो। आमीन। मेरी बात समझ आ रही है? झगड़ने की जरूरत नहीं, बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ताबेदारी को शो करें। आमीन। आप खुद ही, खुदा आपको जिम्मेदारी देगा और आपकी ताबेदारी यहां से स्टार्ट होती है, इस चर्च के कामों से। चर्च को खुदा ने जमीन पर क्यों रखा हुआ है? सबसे पहले तो उसकी गवाही के लिए, सेकंडली वो इसलिए भी जमीन पर रखा हुआ है ताकि मिलकर एक ग्रुप की शक्ल में काम करे खुदा का। क्यों बाजी? बाजी जब भी हम घर जाते हैं ये खाना खिलाती है लाजमी। हालेलुया। जो जो जिम्मेदारियां खुदा ने आपको दी हैं करें। बहुत सारे लोग मुझे पासबान मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मेरी तोंद नजर नहीं आती। ये किसका कसूर है? कलीसिया का कसूर है। तो मैं मजाक कर रहा हूं। ताबेदारी करेंगे तो ब्लेसिंग है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। कुछ लोग तो फैमिली से हम जाते हैं तो पानी भी पूछ के लेके आए, पानी देगी, तो फिर हम गुस्से में कह देते नहीं सानू नहीं, असं नहीं पानी पी के आए हैं। वो उनकी बरकत वो भी खो जाती जो उनको पानी से मिल सकती थी, है ना? बाइबल में लिखा है ना कि अगर कोई तुम्हें पानी का प्याला पेश करता है तो वो अपना अजर कभी ना खोएगा। तो ऐसे जो पूछ कर पानी लाते हैं वो फिर अपनी वो बरकत भी खो देते हैं। जब पासबान या कोई और आके कहता है, कोई और खादिम भी आ सकता है या कोई और मेहमान आ सकता है, अगर वो आपसे कहे जी नहीं पीना, तो इसका मतलब आपकी वो बरकत खो गई। आजकल हमें नाराजगी का बहुत ज़्यादा इशू है ना, नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ले मैं पानी लेके आया तो पानी उन्हें पीता नहीं हूँ, मैं देना ही नहीं, मैं नहीं मेहनत ना लेके आया, ठंडा पानी बर्फ पा के ये कर फ्रिज चो कट के इन्हें पानी नहीं पीता, तो नाराज होके दोबारा पूछना छोड़ दिया। नाराजगी अहमकों के सीनों में रहती है, नाराजगी अहमकों के सीनों में रहती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, बस आपको अजर मिलेगा। अगले ने पिया या नहीं पिया ये उसकी जिम्मेदारी है। आमीन। खाने की बात आई है तो सब खामोश हो गए हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि हम लालच के साथ नहीं जाते। तो मजा बड़ा आता है जब हम खान बर्गर पे बैठ के ना खाना खा रहे हो, तो मैं अर्ज करूंगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद खा के जाए। जब लेट हो जाते हैं फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चाहते हैं चर्च में खुदा आपको इस्तेमाल करे तो अपनी ताबेदारी शो करें। मेरा ईमान है, कुछ लोग कहते होंगे मैनू पाजी साहब आप ही वर्शिप कर देने, आप ही शुरू कर देने, किसी ने जिम्मेदारी। पहले अपनी ताबेदारी शो करें, पंक्चुअल हो, रेगुलर हो, अपनी प्रेयर लाइफ ठीक करें, अपनी दुआया जिंदगी ठीक करें, कलाम पर चलना ठीक करें। हालेलुया। मेरी बातें समझ आ रही है ना? तो कलाम मैं ही सुनाना है, वो मैं किसी और नहीं कह सकता। मैंने 1.5 साल मास्टर साहब 1.5 साल 7 रिवाइवल क्रूसेड नीचे करवाया, और मुझे पता है कि आज तो ये सारंग और अमन वगैरह ये बाकी बच्चियाँ हमारी हेल्प करती हैं। मुझे पता है मैं कैसे दौड़े लगा रहा होता, टेंट लेकर आना, टेंट लगाना, कनात लगाना, और उसका फिर पैसे का भी जितना हदिया हमारे पास होता था, जमा होता था, वो सब इसमें लग जाता, जो जो चीज़ें हम बाहर से लाते, और बल्कि एक्स्ट्रा उसमें लगता, खाने का इंतज़ाम कराना।
ताबेदारी के बगैर तो कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती। क्या खैर, मुझे याद है एक दफ़ा मैडम शहनाज को बुलाया गया पास्टर रुबन के रेफरेंस से, और मुझे पता था कि मैं बहुत खफा हूँ क्योंकि हमारी जमात नहीं आपने गा सकती। उसको हमने किसी और तरह से टैकल किया और उसको टेंट को क्रात को सेट किया और इतनी मेहनत की कि जी इतनी खुदा की खादमा परस्तार यहाँ पे आ रही है और हमने सेटअप लगाया। यहाँ पे हमारा मकान था और यहीं पे हमने बनाया था स्टेज पीछे। बड़ी मेहनत की और जब वो आई तो मेरे ख्याल में 8-10 लोग बैठे हुए थे। मेहनत इतनी ज़्यादा लेकिन लोग इतने कम। लेकिन मायूस नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में से गुजरा हूँ मैं, ऑल अलोन, इंतज़ाम के हवाले से। जिम्मेदारियाँ पूरी करें प्लीज़, मेहनत करें खुदा के काम में, खुदा ब्लेस करेगा। अगर ये बिल्डिंग आज खुदा ने मुहैया की है तो ये याद रखिए, खुदा हमेशा उसको ब्लेस करता है जो उसकी पीछे कोई कुर्बानियाँ दे रहा है उसके लिए। कुछ लोग कहते हैं ये इतना पैसा लग गया इस पे, ये पैसे से हुआ है। पैसे से नहीं हुआ, ये दुआ से हुआ है और ताबेदारी से हुआ है। किसी और के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कि मेरे खुदा ने ये बिल्डिंग मुहैया की ताकि हम यहाँ पे वर्शिप कर सकें। मेरे खुदा ने उस मेहनत को देखा जो मैं टेंट लगाता था, भाग भाग के शॉप पे जाना, उसको लगाना और उसको सेट करना और फिर चावलों का अरेंज करना, भाग दौड़ करना, ये सब चीज़ें खुदा ने देखी और खुदा ने ये देखा है और उसके बाद दिया है। आमीन। बगैर ताबेदारी को के आपको ब्लेस नहीं कर सकता, ट्रस्ट नहीं करेगा। खुदा हमेशा उसको ट्रस्ट मिलाता है जो ताबेदार नजर आएगा। खुदा उस पर ट्रस्ट करेगा जो ताबेदार है, जो उसके काम को पूरा कर रहे हैं, जो जिम्मेदारियां उसको दी जा रही हैं उसको पूरा किए जा रहा है। आमीन। आज पास्टर फजल साहब के खिलाफ बहुत ज्यादा एलिगेशन लगाए जाते हैं, ये ऐसे, ये पैसा खा रहा है, ये पैसा ये करता है, वो करता है, इतने सब पैसा। पहली बात तो ये है कि अगर वो खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा मुझे माफ करे, अगर वो गलत करते हैं उसका हिसाब देंगे। लेकिन आज खुदा ने उनको ब्लेस किया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो फर्मा बरदारियां दिखाई हैं, ताबेदारियां दिखाई हैं। मुझे याद है जब उनके वालिद साहब की डेथ हुई तो उनके वालिद साहब की डेथ हुई उसी दिन सेमिनार भी था। उन्होंने कहा जनाजा बाद में, पहले सेमिनार होगा। अंदाजा लगाएं कि खुदा के साथ डिवोट होना, खुदा की ताबेदारी करने से ही आप ब्लेस होते हैं। खुदा के कलाम पर चलने से आप ब्लेस होते हैं। आज खुदा ने अगर उनको ब्लेस किया है तो आज हम जैसे जेलस लोग सिर्फ उनकी उस ग्लोरी को और उनकी ऑनर को देखकर जलते रहते हैं। ये नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या फर्माबरदारियां करके, क्या क्या सेक्रीफाइस करके खुदा से ये ब्लेसिंग्स हासिल की या खुदा से जिम्मेदारियां पाई हैं। ब्लेसिंग ये नहीं है, मैं आज ये भी क्लियर करना चाहूँ, ये ब्लेसिंग नहीं है हमारा एक बहुत बड़ा घर बन गया, ये ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग ये है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो, खुदा के पास रहें, उसके हजूरी में रहेंगे, वहां हमारे मकान तैयार है, वो जगह हमारे लिए तैयार की गई है। ये तो हम दुकान पे सौदा लेने जाते हैं ना, तो दुकानदार देता है, वो इनाम देता है छोटा सा चुंगा, ये वो है, ये जो हमारे पास है। लेकिन खुदा ये जिम्मेदारी है जो निभा रहे, जो खुदा मुझे दे रहा है वो जिम्मेदारी मुझे इसलिए दी गई है क्योंकि खुदा ने मुझ में कुछ देखा है। इट्स नॉट प्राउड, ये प्राउड नहीं है। खुदा मेहनत को देखता है, ताबेदारी देखता है, उसके बाद ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया। मैं जब अपने वालिद साहब को मोटरसाइकिल के पीछे बिठा कर ले जाता था, बाजी रोजी, मैं अपने वालिद साहब की एग्जाम्पल तो देने लगा हूँ, कहानी है।
कलाम नहीं उन कहानी ते आ गए ऐसे। कहानियां जरा अट्रैक्टिव होती है ना, मजेदार होती है। जब मैं मोटरसाइकिल के पीछे उनको बिठा कर ले जाता था तो एक दिन की बात है, वो मुझे कहते हैं आसिफ तुझे सबसे ज्यादा बरकत देनी है खुदा ने। आमीन। ये वो वर्ड्स जो उनके मुंह से निकले, मैं उनको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैं भी एक आवारा लड़का बन सकता था, इधर चला जा उधर चला जा, अपनी मौज मस्ती में रहे, ये करें वो करें, जवानी है जिस तरह मर्जी गुजारे। नहीं, उनको पीछे बिठाता और खुद बाइक चलाता। और एक दिन उनके मुझे कई दफ़ा ये निकला, एक दिन नहीं कई दफ़ा, खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद तुझे बरकत, खुदा सबसे ज़्यादा तुझे बरकत दे। और एक दिन वो कहते हैं तुझे सबसे ज़्यादा खुदा ने बरकत देनी। जितने बच्चे अपने बाप की या माँ की खिदमत नहीं करते, उनके बारे में मैं ये कुछ कहना चाहूँगा। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं अपने वालिद साहब की टांगों पे चढ़ा, टांग डंडा पकड़ के मैं उनकी टांगों पे ज़रा चंगा उन्होंने कुटदा हूँ। पौना घंटा तो लाजमी, आधे से पौना घंटा लग जाता था। तो एक दिन ज़रा पता नहीं 1.5 घंटा ही गुजर गया, वो सो रहे थे, वो खुराटे रहे, मैं दबाई जा रहा हूँ दबाई जा रहा हूँ दबाई जा रहा हूँ। अंदर से मैं सोच रहा हूँ कि इनको उठा दूँ। मैंने कहा नहीं, ये ताबेदारी नहीं है। अगर मैं उठा दिया तो ये इसका मतलब ये होगा कि मैं इनको कह रहा हूँ कि मुझे मना कर दो। तो वो खुद उठे और कहते हैं क्या टाइम हुआ? मैंने कहा ये टाइम, वो हो इतना टाइम हो गया, मैं छाड़ दे, उतर जा थले। फिर मैं उतरा। हालेलुया। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं पेश कर रहा, वो पाकरू की जो हिदायत थी मेरे लिए, मैं उसको पूरा कर रहा था। तो ये जितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के करीब नहीं जाते हैं, जाएं, उनकी टांगों को पकड़ के, तोड़ना नहीं है, दबाएं, कि खिदमत करें, उनके लिए पानी का अरेंज करें, उनके लिए खाने का अरेंज करें, खिदमत करें खूब उनकी, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। और आगे क्या लिखा है? इसी तरह भला होगा और तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी तो खूब कामयाब होगा। हालेलुया। बगैर ताबेदारी के खुदा आपको आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। आज मैं ये सिखाना चाहता हूँ आपको। खुदा हमेशा ट्रस्ट उस पर करेगा जो उसके कलाम पर चल रहा और उसकी मर्जी पूरी कर रहे, उसको ब्लेस करेगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बुद्ध को यहाँ पे आके बाइबल स्टडी का वादा किया था? जरा हाथ दिखाएं। वादा किया था जिन्होंने कि हम आया करेंगे, लेकिन आया कौन है? पहले ताबेदारी, उसके बाद ब्लेसिंग है, जिम्मेदारी है। आमीन। आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि अपनी ताबेदारी खुदा को दिखाएं, दिखाएं, ताबेदारी दिखाएं। ताबेदारी हम्बलनेस को जाहिर करती है। और मैं आज फिर ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे खुद नहीं खड़ा, खुदा ने मुझे खड़ा किया है। मुझे उसने खड़ा किया, क्योंकि मैं खड़ा होना ही नहीं चाहता था मूसा की तरह। नहीं खुदा मैं नहीं कर सकता। जब तक मेरे वालिद साहब जिंदा रहे तब तक वो ही संडे सर्विस में मैसेज देते रहे, लेकिन जब वो गए उसके बाद फिर खुदा ने मुझे खड़ा किया। रिक्वेस्ट ली, खुदा के हुजूर में अपनी ताबेदारी शो करें। खुदा आपको जिम्मेदारी देगा और ब्लेस करेगा। एक बड़ा काम आपके जरिए भी वो करना चाह रहे हैं, आपके जरिए भी करना चाह रहे हैं। हालेलुया। और आखिरी बात मैं करने लगा हूँ चर्च के हवाले से, क्योंकि मेरे दिल में आ रही थी ये बातें, इसलिए मैंने शेयर की है। चर्च के हवाले से ये बात करने लगा हूँ कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन खुदा की तरफ से मुझे और मेरी तरफ से आपको ना आए, तब तक कोई स्टेप नहीं उठाना, क्योंकि खुदा मूसा से बात करता और मूसा बनी इसराइल से। जिनका कार्य ये है, आज चर्च उठ के ये कहे जी ये तो
ठीक नहीं है, सानू कोई पूछता नहीं है, साडा कोई मशवरा ही नहीं, ये ठीक ताबेदारी नहीं है। आमीन। साडा कोई मशवरा ही नहीं, इसका मतलब है तुसी वो लोग जिनकी जो ऐसे करते हैं वो घमंड से भरे हुए, वो बराबरी चाहते हैं। आमीन। मेरे चर्च में जो भी आएगा सबऑर्डिनेट बन के आएगा, सीखने के लिए, सिखाने के लिए नहीं। अगर वो सिखाने के लिए आएगा तो उसको एक और चर्च स्टार्ट करना है, फिर उस कलीसिया को सिखाया जाके। कर सकता है खुदा, जिसको चुनता है उसको अलग चर्च दे देता है, उसको जिम्मेदारी देगा, लेकिन पहले अपनी ताबेदारी शो करें, उसके बाद खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। पहले खुदा के साथ चले, ताबेदार हो, फरमाबरदार हो, उन किरदारों की तरह जिनको मैंने अभी गिनवाया आपके सामने, और भी बहुत सारे किरदार आपको नजर आएंगे जिन्होंने खुदा के कलाम पर चलकर, खुदा के कलाम की बात को पूरा करके, उसकी मर्जी पूरी करके खुदा से बरकतों को लिया और जिम्मेदारी को पाया है। आमीन। आज जो बात मैंने सिखाई है वो ये है कि खुदा उसको जिम्मेदारी देगा जिस पर उसको ट्रस्ट है, और जिस पर उसको ट्रस्ट है वो कौन है? जो खुदा के कलाम का, यीशु का और पासपान का ताबेदार है। आपने पेशवाओं के ताबे रहो जो दिन रात तुम्हारे लिए जागते हैं, जिनको हिसाब देना पड़ेगा। आप यकीन करेंगे जितने भी यहां बैठे हुए हैं, जितने भी यहां बैठे हैं, ये मेरी बड़ाई नहीं है, जब तक मैं आपका नाम ना लूं मैं प्रेयर नहीं खत्म करता। अगर आप सलामती से किसी जगह से हो के वापस आ रहे हैं, या खुदा आपको बचा रहा है, या किसी तरह से भी आप किसी मुश्किल में गए और वहां से निकल गए, तो याद रखें खुदा आपकी हेल्प कर रहा है, उन दुआओं का नतीजा है। जस्ट बी ओबीडिएंट। खुदा जरूर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट देगा, सिर्फ अपनी ताबेदारी शो करें। मैं चंद दिन पहले भी शेयर कर रहा था एफजीए चर्च में, मैंने तब तक इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं खिदमत करूंगा, जब तक पासबान ने मुझे चर्च से बाहर नहीं निकाल दिया। वो मेरी ब्लेसिंग थी। कुछ लोग नाराज हुए, जी चर्च से बाहर निकाल दिया। हर चीज को नेगेटिव ना ले, पॉजिटिव ले। मैंने पॉजिटिव लिया, मैंने खुदा के सामने इस बात को रखा, खुदा ने मुझे अपनी मिनिस्ट्री और अपनी खिदमत दे दी। जब तक वहां से निकाला नहीं गया और जब तक मेरे वालिद साहब अपने खुदावंद के पास नहीं चले गए, तब तक मैंने कुछ नहीं किया। जब उसके बाद खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, देन आई स्टार्टेड। हमेशा अपनी ताबेदारी से आप खुदा के उस तवक्कल को ले सकते हैं जो आप वो कर सकता है, आप ट्रस्ट को ले सकते हैं जो आप पर वो करना चाह रहे हैं अपनी ताबेदारी से। हालेलुया। आप इतने ताबेदार हो जाए कि एक दिन इब्राहिम की तरह खुदा भी आपसे पूछे, आपसे भी पूछे और कहे कि मैं सदोम और अमोरा को बर्बाद करने जा रहा हूं, बता मैं क्या करूं तेरे लिए। तू मेरा दोस्त है, यू आर माई फ्रेंड। खाली खुली बातें करके आप फ्रेंडशिप हासिल नहीं कर सकते मेरे खुदा की। बी ओबीडिएंट, और उसके बाद खुदा आप पे ट्रस्ट करेगा और अपनी बातें, दिल की बातें भी आपसे शेयर करेगा। हालेलुया। खुदा के कलाम के मुताबिक बी ओबीडिएंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गॉड एंड देन टू पास्टर। पहले खुदा के और उसके बाद पासबान के। सही ओबीडिएंट करे, सही, फिर खुदा आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, और वो बरकत बाकी सबसे मुख्तलिफ होगी। हालेलुया। द डिफरेंट। ये अपनी आंखें बंद करें। दो बातें आज मैंने सिखाई आपको। नंबर एक, खुदा उस पे ट्रस्ट करता है, खुदा उसको जिम्मेदारी देता है जो जिस पर वो ट्रस्ट करता है।